के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी। मतलब ये होता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ जो होता है सर्कल वो क्या होता है, सी से डिनोट किया था ना, टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is a rational number. How will you solve this contradiction? अब बात सुनिए, जैसे कि एक बोलते हैं कि जैसे आप बोलते हैं लाइट जो होता है ना, रे, वो 7 कलर से मिलके बना होता है, या फिर व्हाइट कलर ही बोल देते हैं ना, व्हाइट कलर आपका 7 कलर से मिलके बना होता है, विबग्योर, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ने किसी ने आपसे बोला कि ठीक है चलो मान लेते हैं 7 कलर से आपका व्हाइट कलर मिलकर बना होता है, या फिर रे जो है 7 कलर्स के बीम में होता है, तो वो कॉन्सेप्ट समझो कि जब आपका रे 7 कलर के बीम में है, तो जब आप 7 कलर को उठा के रैंडमली से मिक्स कर दो तो व्हाइट क्यों नहीं बनना है। वो अगर किसी ने पूछा आपसे व्हाइट क्यों नहीं बनता, मतलब ये आपने जो बोला है कि व्हाइट कलर 7 कलर से मिलकर बनता है, तो ये तो मतलब ये गलत है, ये कंट्राडिक्शन है। तो वही चीज है कि आपको कंट्राडिक्शन है तो उसको बताओ कि हाँ ये गलत क्यों है। गलत नहीं मतलब आपने कुछ गलत क्यों किया है, क्योंकि जब आप उसको सही से मिक्स नहीं करोगे, या फिर जो प्रॉपर उसका होता है क्वांटिटी भी हर चीज मैटर करती है। ये थोड़ी ना है कि जैसे मान लो हम कुछ क्वांटिटी बहुत ज्यादा डाल दें और कुछ क्वांटिटी कम डालें, ऐसे समझो आप। जब आप एक स्ट्रिप्स पे, एक आपका चरखी है, चरखी पे आप 7 कलर का वो आपने किया भी होगा, एक्सपेरिमेंट देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो स्ट्रिप्स में 7 कलर करके उसको जब घुमाते हैं बहुत तेज तो व्हाइट कलर दिखता है। तो वही चीज है कि वो उसमें दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो क्वांटिटी में बहुत मैटर करती है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इतना समझिए आप कि आपका जो आपका थ्योरी है उस पर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि हाँ ये ऐसा नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको उस प्रॉब्लम से रिजॉल्व कराना है, ताकि आप वो समझा सको कि ये है ऐसा, बट आपने ये गलतियां की थी, ठीक है। तो उसी हिसाब से कंट्राडिक्शन बोलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, देखिए आपको पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सी से डिनोट किया जाता है। वैसे आप सीधा लिखते थे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो लेकिन उसको डिनोटेशन सी से होता है, ठीक है। इज इक्वल टू, अपने पढ़ा 2 पाई आर, पढ़ा है ना 2 पाई आर। अब ध्यान से देखो, आपको पता है आर को थोड़ा इधर कर दीजिए तो 2r हो गया इंटू पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इतना होने के बाद ये बताइए मुझे 2r, आपको पता है डी मतलब क्या होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डी इक्वल क्या होता है, 2r होता है, रेडियस का जस्ट डबल लिखो तो आपका डायमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा, 2r किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, डी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 2r की जगह आप डी लिख सकते हैं, क्योंकि 2r इक्वल टू आपका डी है। अब ध्यान से देखिए, इसके हिसाब से पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ये आपका सी चल रहा है ना सारी। अब सी देखिए यहाँ पे डी मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो सी बाई डी इज इक्वल टू पाई। तो इन्होंने यही बोला है, इन्होंने आप बोले क्वेश्चन समझ लीजिए, ये कुछ कॉन्सेप्ट इसका हो गया। इन्होंने आपसे बोला है कि जैसे आपको पता है कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है या एरिया होता है उसमें पाई यूज होता है, ठीक है। तो अगर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में उसकी जो वैल्यू आती है वो भी जैसे मान लीजिए 3.4 आई है ना, या फिर 9.2 आई, ऐसे कुछ भी आ सकती है, 100 आ जाए, 10,000 कुछ भी आ जाए, लेकिन वो वैल्यूज आपकी जितनी भी होती है रैशनल ही होती है। ज्यादातर क्या होता है, रैशनल होता है, मतलब एक डेफिनेट वैल्यू होता है। लेकिन जो आपका, और साथ में हाँ ये भी है, डायमीटर जो होता है वो भी आपका क्या होता है कि वो भी आपका 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ऐसे करके होता है। तो दोनों आपकी क्या है, डेफिनेट वैल्यू है। अब अगर हम बात करें कि जब आपका ये मान लीजिए सिंपल समझा रहा हूँ, सी मान लीजिए आपका 8 आया है ना, मान लीजिए सी 8, ऐसी भी एग्जाम्पल है, कोई ऐसा नहीं समझिएगा, और डी आपका आया 3, तो 8/3 आपका p/q फॉर्म में कि नहीं है ना, ऐसे भी समझ लो। तो ये मान लो 8.7 आया और ये 3.2 आया, तो डेसिमल हटा दो तो क्या हो जाएगा 87/32, तो ये भी तो आपका हुआ। तो इसके हिसाब से क्या है कि आपका पाई देखिए p/q के फॉर्म में डिनोट किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमने बोला अभी, जैसे हमने पहले वीडियो पढ़ा कि पाई इज ए इरेशनल नंबर, उसका हमने वैल्यू बताया था 3.14 एंड सो ऑन करके होता है। तो वही चीज है कि आपको ये बताना है कि जब देखिए यहाँ आपको क्या लिखा है 8/7, जबकि आप ये यूज भी करते हो, एक्चुअली में आप चाहो तो ये आपको दिखेगा क्वेश्चन, जब आप कहीं भी पैरामीटर की बात करें या फिर सर्कमफेरेंस की बात करें, तो पैरामीटर है सर्कमफेरेंस में, तो ये चीजें उसमें दिखती है। लेकिन तो फिर हम पाई की रैशनल नंबर क्यों बोले, जबकि यहाँ पे पाई क्या है आपका रैशनल दिखा रहा है।
तो यही चीज आपसे ये कंडीशन को सॉल्व करना है कि पाई आप बोलते हो इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसके हिसाब से तो पाई को पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो फिर ये इरेशनल नंबर कैसे है, ठीक है। तो इस कंडीशन दूर करना है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझिए या लिखना क्या है ये बस समझिए, ठीक है। इसी को आपको रिसॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए तो मैं आपको पहले ओरल समझा देता हूँ करना कैसे है। देखिए, कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता। जैसे आप देखो, आप कोई एक लाइन लेते हो, है ना, कोई भी लाइन लेते हो, उसका मेजरमेंट मान लीजिए लाइन। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नो मेजरमेंट कैन बी एग्जैक्ट, है ना, या हम जो भी मेजरमेंट करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा डीपली समझो। देखो, अगर आप मान लो आपकी लाइन ऐसी है ना, अब ये लाइन आपकी दी हुई है, लाइन सेगमेंट है, जिससे जो लाइन सेगमेंट ये यहाँ पे यहाँ से, अब आपसे किसी ने बोला कि इसको मेजर करो, ठीक है, तो इसको मेजर करो। अब ये मुझे बताओ कि ये जो लाइन दी हुई है इसको मेजर करने के लिए आप स्केल यूज करोगे। स्केल यूज किया, मान लो स्केल यूज करके आप कहे कि ये तो 15.4 है, मान लो 15.4 है आपका। अब ये आपकी 15.4 सेंटीमीटर लेंथ होगी, राइट। ये मुझे बताओ कि आप 15.4 है ना, इतना ही है। अच्छा, ये हो सकता है कि 15.42 हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो स्केल है उसमें डेसिमल के एक ही डिजिट वाला बात होता है। मतलब ये कि एक, जैसे 15 और 16 के बीच में जो गैपिंग है उसको सिर्फ 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, राइट, ठीक है। तो उसके हिसाब से डेसिमल की पहली प्लेसिंग को ही आप काउंट कर सकते हो, दूसरी प्लेसिंग नहीं। तो ये हो सकता है कि उस लाइन, वो जो आपकी लाइन की लेंथ है वो क्या है आपकी, मतलब हो सकता है कि 15.42 हो, अब आप 15.4 लिख रहे हो, और हो सकता है कि 15.42 नहीं, 15.4236238659 ऐसे करके हो, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई स्केल नहीं बना है जो इतना डीप डाउन उसको मेजर कर सके। समझ रहे हो क्या मतलब? ये कि जैसे मैंने आपको अभी वो बताया था ना क्या प्रीवियस में, कि हम क्या करते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं। तो जितना मैग्नीफाई करेंगे उतना हमें उसका डीप डाउन वैल्यू मिलता जाएगा, अंदर वाली मतलब डेसिमल प्लेसिंग वाली, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके। तो उसी हिसाब से ये तो स्केल में पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि इस लेंथ की इसकी सेगमेंट आप सीधा बनाओ 15.1 या 15 या 16 या 9 या फिर 14, है ना, 2 3 कुछ भी कह सकते हो, 2.4। तो डेसिमल की एक ही बात की लिए है, चलो और अच्छी स्केल आप ले आओ तो उसमें हो सकता है थोड़ा और बेटर हो, डेसिमल तो डिजिट हो, लेकिन एक्यूरेट आपका जितने भी आप मेजर करोगे वो एक्यूरेट कोई नहीं होने वाला है, एक्यूरेट कोई भी नहीं होगा। सारी जो आपका जो मेजरमेंट होगा सब कुछ आपका अप्रोक्सीमेट होता है। मतलब ये अगर आपने स्केल से इसको मेजर किया है 15.4, तो दिस इज योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। याद रखिए, हो सकता है इसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी हो, और ऐसे इतनी मतलब क्या, इसके बाद डॉट 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 और भी हो सकती है। समझ लो क्या, क्योंकि आपका जो भी मेजरमेंट है वो आपकी स्केल पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी स्केल, आपका स्केल डेसिमल के एक डिजिट काउंट कर पा रहा है तो उसी वजह से आपने उतना बोला। उसके बाद भी माइन्यूट टू माइन्यूट, मतलब ये समझो कि एक इतनी बड़ी लाइन मान लो छोटी है, पेज नेग्लेक्ट कर दी, इसका भी छोटा पार्ट, छोटा 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 एकदम माइन्यूट सा भी वही आपका डेसिमल प्लेसिंग को बढ़ाता जाएगा। तो इसी वजह से, इसीलिए याद रखिए आप कोई भी मेजरमेंट आपका एक्यूरेट नहीं ले पाओगे, आप हमेशा आप क्या लोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हो। तो उसी वजह से मतलब ये समझो आप कि जो उसमें सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस तो ये हमारा जो भी आया, मान लीजिए आपका सर्कमफेरेंस मैंने बताया 14 सेंटीमीटर मान लीजिए सर्कमफेरेंस, और आपका डायमीटर आया 4 सेंटीमीटर, डायमीटर आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये जो 4 सेंटीमीटर आप बनाए हो, या फिर ये जो 4 सेंटीमीटर है, इसको जब आप बनाओगे ना, या फिर समझो ये 4 सेंटीमीटर जो मेजर किया, ये एक्चुअली में आपका एक्यूरेट 4 सेंटीमीटर नहीं है, दिस इज योर अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर, एंड योर सर्कमफेरेंस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट योर एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर आप इन दोनों का एक्चुअल सेंस देखो तो समझाता हूँ। देखिए, आप ये जो 4 सेंटीमीटर इसका एक्चुअली हो सकता है एक्चुअली 4.269783 है ना, 765 है ना, 268 ऐसे सो ऑन करके हो, इसकी एक्चुअली वैल्यू ये हो, डायमीटर ये हो एक्चुअली। लेकिन अब आप इतना डीप डाउन कहां जा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। और ये आपका 14.942765748392 ऐसे कर सो ऑन।
तो ये हो सकता है इसका सर्कमफेरेंस का। तो ये दोनों वैल्यू आपको क्या दिख रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन दिख रही है, क्योंकि देखिए ज्यादा क्या होता है जो लेंथ होती है वो ऐसे नहीं होती, वो हमेशा रैंडम कुछ भी वैल्यू होती है। मतलब ये जैसे मैंने बताया नो सीक्वेंस, नो रिकरिंग सर, नो रिकरिंग कॉन्सेप्ट, तो दैट्स व्हाई ये कुछ ऐसी वैल्यूज होती है। तो ये याद रखिए कि आप जो इसमें इन्होंने बोला कि सी और डी क्या होता है आपका इंटीजर की बात कर लेते हैं, इंटीजर होता है, जबकि ये एक्चुअली इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। मतलब ये कि मे बी दे आर ऑल्सो इरेशनल, मतलब ये समझो आप कि इसमें सी और डी दोनों इरेशनल है। कहने मतलब ये है कि सी की वैल्यू कितनी है आपकी, सी बाई डी है ना, वो तो उसमें सी बाई डी कितना है 14.8 सो ऑन करके है, और ये क्या हो गया आपका 4 पॉइंट सो ऑन करके हुआ 4.26 ऑन। तो ये दोनों जब इरेशनल बाई इरेशनल, जब किसी इरेशनल को किसी इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो उनका जो रेशियो, मतलब ये कि इनका डिवीजन, इनका जो डिवीजन है इसको तो रेशियो बोलाता है, तो इनका रेशियो भी इरेशनल होगा। समझ रहे हो, मतलब ये कि अगर सी बाई डी का रेशियो जो है वो पाई की बात करें, पाई इक्वल मैंने बताया आपको सी बाई डी होता है, है ना ये, तो इसमें सी भी आपका इरेशनल है हो सकता है और डी भी आपका इरेशनल हो सकता है। तो जब दोनों इरेशनल है तो उनका रेशियो भी तो इरेशनल होगा। तो ये हमारा इन्होंने बोला था दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, जबकि ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि दिस इज ये हमारी फॉल्ट है। हमारी फॉल्ट कैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका सर्कमफेरेंस 14.2 सेंटीमीटर है, जबकि 14.2 नहीं होता है, वो और भी होता है, लेकिन हम उसको वहां मान लेते हैं कि उसके बाद हम फर्दर स्केलिंग नहीं कर पाते हैं, हम डायमीटर इतना मान लिए, तो दिस इज योर ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो इसी वजह से कंट्राडिक्शन कोई भी इस जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, इसमें प्लेन आपका एक रिजल्ट है जो कि आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि ये एक चीज कॉन्सेप्ट बस इतना है कि आपका ये पाई रेशनल नंबर है, बिकॉज क्योंकि सी और डी इसमें जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन हम उनको इरेशनल लेके अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं जिससे हम उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्ट्रडिक्शन का वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देते हैं जो आपको लिख रही है, तो सब कॉन्सेप्ट समझाने की बात होगी। अब स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट वही लिखना है आपको एग्जाम में, और ठीक है चलिए। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि कॉन्ट्राडिक्शन, आपका जो क्वेश्चन था ना, एक मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन है आपका कि पाई है ना, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर, है ना, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल। तो ये चीज बोलो, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, there is no contradiction। ठीक है, ओके, देखो since पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, है ना, ये तो है, since पाई इज इक्वल टू सी बाई डी here, है ना, here circumference और diameter are not given to be integers। ठीक है, तो ये चीज है कि आपका पाई, देयर इज नो कंट्राडिक्शन सिंस पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, हियर सर्कमफेरेंस और डायमीटर आर नॉट गिवन टू बी इंटीजर्स, मतलब इंटीजर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आर नॉट गिवन टू बी इंटीजर। क्यों? क्योंकि इंटीजर से नहीं दिया हुआ, बिकॉज देखिए आपका जो भी चीजें हैं, जैसे आपको पता है इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4, है ना, मतलब आई मीन +1 +2, ये तो डेसिमल एक्सपेंशन की बात नहीं होती है ना। तो दैट्स व्हाई जब ये सी और ये डी इन में से अगर कोई भी आपका इंटीजर नहीं दिया हो तो फिर ये हो जाएगा ना, वो केस एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि आपका रेशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है आपका कि इंटीजर होना चाहिए, सी और डी, है ना, उसी वजह से। ठीक है, व्हेन वी मेजर लेंथ विथ स्केल, व्हेन वी मेजर लेंथ with
स्केल, ठीक है, व्हेन वी मेजर स्केल और एनी इंस्ट्रूमेंट्स or any instruments, we only got an approximate value ठीक है, अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, ओके। वी नेवर, फुल स्टॉप, वी नेवर get an exact value, ठीक है। तो ठीक है, तो लिख देना C और D may be irrational, so the fraction है ना, so the fraction C by D is irrational, ठीक है ना। therefore pi is irrational, ठीक है। ये पूरा इसका जो स्टेटमेंट है ये पूरा यहां से यहां तक है। इसमें बस यही कि आप अपने हिसाब से सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, लेकिन ये कि ये कंप्लीट स्टेटमेंट है तो इस वजह से मैंने आपको पूरा लिखवा दिया है। बिकॉज देखिए इसमें क्या है कि हर चीजें रीजन वाइज दी हुई है। देखिए देयर इज नो कंट्राडिक्शन, पहली बात तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं हुआ था। कंट्राडिक्शन मतलब कि आपका कोई, जैसे हम बोलते थे कि पाई इरेशनल है, जबकि इन्होंने कुछ ऐसी चीज बोली कि आपको दिखाया कि हाँ पाई इरेशनल है, उन्होंने बोला कि पाई इरेशनल है। तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन ना, कि हम मानते हैं कि पाई इरेशनल है और जबकि इन्होंने आपको कंडीशन दिखाई कि देखिए पाई इरेशनल है। तो आपको इसी कंट्राडिक्शन को क्या करना, मतलब हटाना है या फिर इसको क्लियर करना है, ठीक है। तो वही लिखा यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? since pi is equal to c by d, pi is pi जो c by d होता है, here circumference और diameter are not given to be integers। हो सकता है आपका सर्कमफरेंस या फिर डायमीटर आपका गिवन इंटीजर ना हो, ठीक है। और इंटीजर ना मतलब डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। When we measure a length with scale or any instruments, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से या फिर किसी स्केल से आप लेंथ मेजर करते हैं, वी ओनली गॉट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हम हमेशा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाते हैं। वी नेवर गेट एन एग्जैक्ट वैल्यू, हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पा सकते हैं। सी और डी में बी इरेशनल हो सकते हैं। सो द फ्रैक्शन सी बाई डी इज इरेशनल, क्योंकि सी और डी ये तो हो सकता है कि मान लीजिए डी नहीं है, ये सी हो सकता है। तो और मतलब कि इन दोनों में से कोई भी, तो ये है चीजें कि अगर जैसे डी है तो डी पे तो सी निर्भर करता है ना, डिपेंडेंट होता है। एक ऐसे समझ लो कि आपका डी दिया हुआ है ना, और सी निकालना है, तो उस हिसाब से तो कोई भी एक हो रही है। और किसी भी रेशनल को अगर रेशनल से डिवाइड करें या फिर रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें, दोनों केस में आपका जो उनका फ्रैक्शन यानी उनका जो रेशियो आएगा वो भी इरेशनल होगा। तो लिखा हुआ है सो द फ्रैक्शन सी बाई डी इज इरेशनल, देयरफॉर पाई इज इरेशनल, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है।